आप देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत ही भयानक आवाज, जैसे ऊंचाई से कोई बहुत नीचे गिरा हो। श्याम ने चौंक कर इधर उधर देखा तो पेड़ के नीचे रखे मटके पर उसकी नजर गई, जिसका ढक्कन नीचे गिरकर अभी घूम रहा था। घने जंगल में मटका, श्याम मन ही मन बोला और भागकर पेड़ के पीछे छुप गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला और टाइम देखा। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन जंगल के उस हिस्से को देखकर लग रहा था कि आधी रात हो गई है। अजीब सा सन्नाटा था, जान सुखाने वाला, जहां पत्तों के हिलने की आवाज भी बहुत तेज आ रही थी। तभी पेट से भूख की आवाज आई। श्याम ने पेट पर हाथ रख लिया और मन ही मन रोने लगा। क्या बिगाड़ा था चाची मैंने तुम्हारा, जो मुझे जहर वाला खाना खिलाना चाहा? खाना? तभी श्याम के कानों में किसी ने आहिस्ते से कहा। श्याम सूखे पत्तों की तरह कांप उठा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उस पर झुक रहा हो। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और तब तक ये करता रहा जब तक कि वो साया उससे दूर नहीं हो गया। डरते डरते वो वहां से हिला और दूसरे पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बहुत डर गया था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढे। तभी बहुत ही तेज किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। 1 मिनट भी नहीं लगा श्याम को पेड़ पर चढ़ने में। पेड़ की मजबूत डाल पर बैठकर अभी कुछ चैन की सांस ली ही थी कि अंधेरे में चमकती 2 आंखें दिखाई दी। गला सूख गया श्याम का। लगा चाची ने पक्का उसके नाम की सुपारी यमराज को दे दी है। जहां देखो वहीं यमदूत घूम रहे हैं। श्याम की हिम्मत ही नहीं हुई अपनी जगह से हिलने की। वो 2 आंखें उसके पास आने लगी, इतनी पास कि वो श्याम को छूते हुए किसी जीव पर झपटी और अजीब सी आवाज के साथ पूरा पेड़ हिलने लगा। घबराओ नहीं। तभी उसके कान में आवाज आई। श्याम की तो रुलाई फूट गई। उसे अपने आसपास बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। दादाजी की बहुत याद आ रही थी, जिनके अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर सका। उसके शहर से लौटने से पहले ही चाचा चाची ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार देख भी नहीं पाया। श्याम दादाजी की याद में रोने लगा और भूख डर सब कुछ भूल गया। तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज आई, चल नीचे उतरा मेरे बंदर। श्याम ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा दादाजी नीचे खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और उनकी दोनों बाहें उसका स्वागत कर रही है। दादाजी को देखकर श्याम को इतनी खुशी हुई कि वो झट से पेड़ से नीचे उतरा और उनकी ओर भागा। लेकिन तभी याद आया कि दादाजी तो दुनिया में रहे ही नहीं। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। क्या सोच रहा है रे? मैं हूँ तेरा दादू। अब बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, तो दादू से गले मिलने में शर्म आती है? उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा तो श्याम सम्मोहित सा उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी बाहें दादाजी के गले में डालनी चाही तो दादाजी को एक झटका सा लगा और वो दूर गिर पड़े। क्या है तेरे गले में? निकाल कर फेंक उसे। तभी एक भयानक सी आवाज में उन्होंने कहा। श्याम एकदम से डर गया। लगा ये आवाज किसी मुर्दे से आ रही है। कुछ ही देर में दादाजी का रूप बदलने लगा। उनका चेहरा विभत्स होने लगा। उनके चेहरे से खून टपक रहा था और उनके दांत लंबे और काले होते जा रहे थे। वो अचानक ही हवा में खड़े हो गए। बालों से उनका चेहरा ढक लिया। श्याम आंखें फाड़कर ये सब देख रहा था। उसकी आत्मा ये दृश्य देखकर कांप रही थी। लेकिन जब उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी तो वो चीख उठा। उनके दोनों पैर उल्टे थे। उसे याद आया कि दादाजी ने बताया था कि जंगल में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल रहती है जो किसी का भी रूप बना लेती है
उसकी रक्षा के लिए ही दादाजी ने उसे एक ताबीज पहनाया था। इसी ताबीज ने आज उसकी रक्षा की, उसे यकीन हो गया था। श्याम भागकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को देखने लगा। वो हवा में तैर रहे थे। अचानक ही उल्टे पैरों वाली चुड़ैल हवा में उड़ने लगी। उसने पेड़ के पत्तों को हटाकर झांकना शुरू किया तो देखा चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। श्याम को उस तरफ रोशनी भी नजर आई। उसने देखा कि वहां से एक बाइक गुजर रही है। चुड़ैल भी बाइक के साथ 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगी। ये देखकर श्याम के होश उड़ गए। उसने घबराकर पेड़ की डाली को कसकर पकड़ लिया। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल ने बाइक सवार को गिरा दिया और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने लगी। श्याम ने घबराकर आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वापस आ गई। उसका पेट भर गया था, लेकिन नीयत अभी भी श्याम पर अटकी थी। 19 साल का जवान शरीर और गर्म खून उसे ललचा रहा था। श्याम को अपने जाल में फंसाने के लिए वो तरह तरह के ढोंग रचने लगी, लेकिन श्याम भी आंखें बंद किए बस हनुमान जी का नाम लेता रहा। थोड़ी देर में श्याम की आंख लग गई। आंख खुली तो उसके सामने शिखा बैठी थी, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए, उसके प्रति समर्पित होने को बेताब। शिखा को देखकर ही श्याम मंत्रमुग्ध हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। शिखा का कहा एक एक शब्द उसके लिए भगवान का आदेश होता था। भूल गए ना मुझे? अरे नहीं शिखा, तुम्हें नहीं भूला, बस तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जरूर जाता हूँ। झूठ, अगर इतना ही प्यार करते हो तो अपना वो ताबीज उतार कर मुझे दे दो। शिखा श्याम की आंखों में झांकते हुए बोली। श्याम के तन बदन में बिजली सी कांप गई। हाथ अपने आप ताबीज की ओर जाने लगे, लेकिन दादाजी ने ना जाने कितने ही मंत्रों से उसे बांधा था कि श्याम उसे खोल ही नहीं पाया। प्यार भरी बातों में फंसाकर शिखा उसे उकसाती रही ताबीज उतारने के लिए, और श्याम भी पूरी कोशिश करता रहा। ये तो खुल ही नहीं रहा, तुम और कुछ मांग लो, तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। श्याम की बात सुनकर शिखा कुछ देर उसे प्यार से देखती रही, फिर चिल्ला उठी, जान ही तो चाहिए और तू नाटक कर रहा है। श्याम के कानों में वो जब डरावनी आवाज पड़ी तो सम्मोहन टूटा। उसे समझ आया कि ये भी उसी चुड़ैल की चाल है। इसके बाद श्याम को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने पेड़ के डाल से पत्तों को हटाया और सड़क नजर आने लगी। वो मुस्कुरा दिया, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और झाड़ियों को हटाता हुआ सड़क की ओर बढ़ने लगा। उसके होठों पर हंसी और आंखों में आंसू थे। दादाजी के आशीर्वाद की ढाल को उसने हमेशा के लिए धारण कर लिया और उस ताबीज को कभी नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।